कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंसेस होता है और कांस्टेंट आखिर कांस्टेंट क्यों है और वेरिएबल वेरिएबल क्यों है, वेरिएबल हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे ये समझेंगे कांस्टेंट्स आर अ फिक्स वैल्यू दैट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम आर यूज इन असाइनिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब कभी भी हम कोई वैल्यू को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ भी करना चाहता हूँ तो जैसे हो गया पाई की वैल्यू, अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे तो पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, या तो 22/7 यूज़ करूँ या तो 3.14 यूज़ करूँ। अगर इसको मैं डायरेक्टली यूज़ करूँ अपने इसी प्रोग्रामिंग में तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू। कॉन्स्टेंट्स अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो, लेकिन अगर मैं कहूँ वेरिएबल के माध्यम से यूज़ करूँगा तो जैसे मैंने कह दिया x = 5 तो ये क्या हुआ, वेरिएबल के माध्यम से यूज़ हुआ, क्योंकि बाद में x की वैल्यू मैं बदल भी सकता हूँ, x की वैल्यू बदल के कोई और भी वैल्यू हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आपका जैसे मान लीजिए आगे चल के x की वैल्यू मैं 7 रखना चाहूँ तो भी हो जाएगा, तो आप ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल के माध्यम से यूज़ कर रहे हो। तो ये x एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल है, मतलब एक बॉक्स है जिसमें हम वैल्यू निकाल भी रहे हैं और यहाँ पे फिर से डाल रहे हैं। लेकिन याद रखना जो वेरिएबल जिस टाइप का रहेगा केवल उसी प्रकार का डेटा को होल्ड करेगा। जैसे x = मैंने 5 लिया है तो इसमें मैं आगे चल के 5.1 में नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, फ्लॉट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब फ्लॉट वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। क्यों नहीं डाल पाएंगे? क्योंकि ये x का टाइप क्या है, x का टाइप है आपका इंटीजर टाइप का है, इसलिए इसमें कोई फ्लॉट वैल्यू हम नहीं डाल पाएंगे। तो इसमें आपका बेसिकली क्या हो जाएगा कि आपका वेरिएबल जो होता है वो चेंजेबल होता है और कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है। अगर जैसे मैंने 3.14 यूज़ कर लिया तो वो 3.14 ही रहेगा, कोई और वैल्यू वहाँ पे नहीं आने वाला है। अब कुछ चीज़ यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कभी भी मान लीजिए अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो वेरिएबल बनाने के लिए मुझे क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे वेरिएबल का रूल, और कैसे हम बनाएंगे ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल कैन हैव शॉर्ट नेम। वेरिएबल कोई भी आप बनाते तो शॉर्ट नेम भी हो सकता है, जैसे x एंड y हो गया, चाहे x बनाओ चाहे y बनाओ, ABCD या वटेवर जो भी कुछ आप बना सकते हो वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एज हो गया, सरनेम से किसी से आप बना सकते हैं, टोटल वैल्यूम, इस प्रकार से आप क्या बना रहे हो, वेरिएबल बना रहे हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद और भी समझिएगा कि वेरिएबल बनाते समय मुझे याद क्या रखना है कि यहाँ पे देखिए मस्ट स्टार्ट विथ लेटर। जब भी उसको हम स्टार्ट करेंगे क्या होगा, कोई भी लेटर से स्टार्ट होगा, नंबर से नहीं होगा। देखो अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे कहा कि कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे नंबर का मतलब यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना चाहूँ कुछ ऐसे 1 राम, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बनाना चाहूँ मान लीजिए केवल राम, तो ये आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि वेरिएबल आर से स्टार्ट हो रहा है, आर एक प्रकार का क्या है, कैरेक्टर, और यहाँ पे आर एक प्रकार, यहाँ पे क्या है, 1 जो है एक नंबर है, तो नंबर से स्टार्ट कोई वेरिएबल नहीं होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे हम देखिए ये समझेंगे कि जैसे कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेट के साथ आप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर में क्या यूज़ कर सकते हैं, केवल अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बना सकते। इसका मतलब ये भी है कि अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि केवल अंडरस्कोर से कोई एक वेरिएबल बनाऊँ, मैं अगर ऐसे कह दूँ अंडरस्कोर = 5, ठीक है, तो ये 5 इस अंडरस्कोर में असाइन हो जाएगा, रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्कोर एक प्रकार का वेरिएबल है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वेरिएबल बनाने के लिए मुझे अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर की आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा और कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे देखें यहाँ पे वेरिएबल एक प्रकार का आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जैसे बनाया गया है वैसे ही उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डिफरेंसेस में आप देखेंगे ये RAM और ये RAM, मतलब राम राम में अंतर है क्योंकि इसका R क्या है, कैपिटल है। जैसे एक पासवर्ड होता है ना, पासवर्ड जिस प्रकार से आप बनाते हो सेम एज इट इज़ वही पासवर्ड आप अगर इस्तेमाल करोगे तभी वो करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। राम को हम कैपिटल भी बना सकते हैं, तीनों तरीका सही है, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि वेरिएबल बनाते समय इतने नियमों का पालन जरूर करना है।
अभी कुछ एग्जांपल आप देखिए कुछ इस प्रकार से, ये सारे आपके एक प्रकार के वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे देखिए मैंने ए बनाया तो ए भी एक प्रकार का आपका क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी आपका सही माना जाएगा। ए के साथ मैं अंडर स्कोर किया तो ये भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि अंडर स्कोर ए अंडर स्कोर वी ए आर ये भी आपका सही वेरिएबल होगा। और यहाँ पे देखिए ए वेर मैंने यूज़ किया, ये भी सही वेरिएबल की। देखिए सभी वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है या तो अंडर स्कोर से या तो आपको यहाँ पे क्या कोई करेक्टर मतलब कोई अल्फ़ाबेट से। तो ये आपका अल्फ़ाबेट याद रखना, ये एक्सेप्शन है कि आप अंडर स्कोर लगा सकते हो। याद रखना अंडर स्कोर और माइनस में अंतर होता है, ठीक है। ये माइनस बीच में रहेगा, अंडर स्कोर बॉटम में मतलब नीचे रहता है, ठीक है। और देखिए वी ए आर ये भी आपका डिफरेंट वेरिएबल, लेकिन ये सही है। देखिए वेरिएबल 2 मैं ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए मैं यूज़ करना चाहूँ अंडर स्कोर 1 अंडर स्कोर, तो ये भी आपका सही वेरिएबल होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, आप अंडर स्कोर या कोई कैरेक्टर से होना चाहिए। कैरेक्टर का मतलब हो जाता है स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, या कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, और साथ में आपका अंडर स्कोर। बस यही चीज़ अलाउ है, स्टार्टिंग इसी वेरिएबल से आप कर पाएंगे, मतलब इसी कैरेक्टर से आप कोई वेरिएबल बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। इसके बाद हम समझते हैं, देखिए कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे समझिएगा। कीवर्ड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक मीनिंगफुल वर्ड, मतलब कोई भी कंटेंट या कोई भी नाम हमने लिख दिया उसका एक मीनिंग निकलता हो जो इस लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाए, उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे कीवर्ड्स। आपके टोटल इसमें आप देखिए, जैसे कीवर्ड आप कभी भी कुछ अगर है तो कोई भी वेरिएबल नेम नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आप इतने ढेर सारे देखिए कीवर्ड ये हैं, ये सारे, इसका कोई वेरिएबल नेम नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। ये एक नोट वाली पॉइंट आपको है, इसको आप नोट करके रख सकते हो कि कीवर्ड शुड नॉट बी वैल्यू एज वेरिएबल नेम टू अवॉइड प्रॉब्लम। मतलब सिंपल चीज़ है कि जब भी कोई वेरिएबल हम बनाते हैं तो उसका नाम जो है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, इतने नाम को आप छोड़ के बनाना है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, कीवर्ड कितने होते हैं, टोटल 35 कीवर्ड आपको इसमें मिलेगा। 35 कीवर्ड्स आर प्रेजेंट इन लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन यहाँ पे कितने कीवर्ड, जैसे आपके एंड हो गए, एज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एसर्ट हो गया, एश्रिंक हो गया, फॉल्स हो गया, नॉन हो गया यहाँ पे, और ट्रू हो जाएगा। कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, अवेट, ब्रेक, क्लास, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, और इम्पोर्ट, इन, इज, ट्राई, वाइल, विथ, इल्ड, पास, राइज एंड रिटर्न। इतने ढेर सारे आपके 35 कीवर्ड ये होते हैं, जो कि हम यहाँ पे इस लैंग्वेज में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब है कि डायरेक्टली हम एंड इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं, या दिए गए सारे 35 कीवर्ड को हम डायरेक्टली एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। उसका एक मीनिंगफुल वर्ड होगा, आगे हम इसको और एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझेंगे कि हमने यहाँ पे क्या कीवर्ड का मतलब ये समझा कि कोई भी कीवर्ड जो होता है वो मीनिंगफुल वर्ड को हम यहाँ पे कीवर्ड बोलेंगे, और यहाँ पे जो भी कोई वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे उसका एक मीनिंगफुल वर्ड होगा जो अपने इस पाइथन लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या रहेगा कि इस 35 कीवर्ड के अलावा कोई और कीवर्ड नहीं होता है आपके इस लैंग्वेज में, ठीक है। गाइज उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।